मैं जानता हूं अज्ञान की गांठ लाटमन के लिए श्री रमण महर्षि की शिक्षा। अध्याय एक सवाल का जन्म। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने दिल की धड़कनों को सुना है? क्या कभी आपके मन में एक ऐसा सवाल उठा जो आपको सोने न दे, जो आपके भीतर एक आग सी जला दे? मैं कौन हूं? यह सवाल कोई साधारण सवाल नहीं। यह एक बीज है जो मन की मिट्टी में बोया जाए तो सत्य का वृक्ष बन जाता है। आज हम बात करेंगे लाटमन की, एक साधारण इंसान की, जिसके जीवन में यह सवाल एक तूफान बनकर आया और उसे श्री रमण महर्षि की शिक्षाओं के आलोक में सत्य की ओर ले गया। लाटमन, यह नाम सुनकर शायद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, लेकिन इस नाम में छिपा है एक गहरा दर्शन। लाटमन कोई एक व्यक्ति नहीं, वह हम सब हैं। वह इंसान जो जीवन की भागदौड़ में खोया है, जो सवालों से डरता है, जो अज्ञान के अंधेरे में छिपकर जीता है। श्री रमण महर्षि ने कहा था, सत्य को जानने के लिए पहले अपने आप को जानो। और यही वह सूत्र था जिसने लाटमन के जीवन को उलट पुलट कर रख दिया। लाटमन का जीवन शुरू होता है एक छोटे से गांव में। वहां खेतों में सूरज की किरणें नाचती थीं, हवा में फूलों की महक तैरती थी और नदी का पानी चांदी सा चमकता था। लेकिन लाटमन का मन, वह एक उलझा हुआ जाल था। वह दिन रात सोचता, क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं? क्या मैं यह काम हूं जो मैं करता हूं? या फिर मैं कुछ और हूं जो मैं समझ नहीं पा रहा? ये सवाल उसके मन में बार बार उठते, जैसे लहरें जो किनारे से टकराकर लौट आती हैं। रातें उसके लिए सबसे मुश्किल थीं। जब गांव सो जाता और चांद आसमान में अकेला चमकता, लाटमन अपनी चारपाई पर लेटकर छत को घूरता। क्या मेरे जीवन का कोई मतलब है? वह खुद से पूछता। जवाब न मिलने पर उसका दिल भारी हो जाता और आंखों में नमी छा जाती। वह सोचता, क्या मैं बस यूं ही जीता रहूंगा बिना कुछ जाने? एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो दुनिया की कोई चिंता उन्हें छू न पाए। लाटमन ने हिम्मत जुटाई। उसका गला सूख रहा था, दिल धड़क रहा था। वह साधु के पास गया और बोला, महात्मा, मैं कौन हूं? साधु ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। वे मुस्कुराए और बोले, यह सवाल तूने पूछ लिया, यही तेरी यात्रा की शुरुआत है। जवाब तुझ में ही है। लाटमन हैरान था। जवाब मेरे अंदर? लेकिन कहाँ? कैसे? उसका मन उलझनों से भर गया। साधु ने उसकी बेचैनी भांप ली और कहा, तिरुवन्नमलई जा। वहां श्री रमण महर्षि हैं। वे तुझे सिखाएंगे कि तू वास्तव में क्या है। लाटमन का मन उत्साह और डर से कांप रहा था। वह सोचने लगा, क्या कोई मुझे मेरे सवालों का जवाब दे सकता है? क्या यह यात्रा मेरे जीवन को बदल देगी? लेकिन उसके दिल की एक आवाज कह रही थी, चल लाटमन, कोशिश तो कर। अध्याय 2, अरुणाचल की पुकार। लाटमन ने अपना छोटा सा बस्ता उठाया। उसमें बस 2 जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा खाना और ढेर सारे सवाल थे। वह चल पड़ा तिरुवन्नमलई की ओर। रास्ते में सूरज की तपिश थी, धूल उड़ रही थी और पसीना उसकी माथे से टपक रहा था। लेकिन हर कदम के साथ उसका मन हल्का होता जा रहा था। अरुणाचल की पहाड़ियां उसे बुला रही थीं, मानो कह रही हों, आ लाटमन, तेरा इंतजार है। रास्ते में उसे कई लोग मिले। कुछ ने उससे पूछा, कहाँ जा रहा है भाई? लाटमन मुस्कुराकर कहता, सत्य की तलाश में। लोग हंस पड़ते। कुछ कहते, पागल हो गया है। लेकिन लाटमन के मन में एक आग थी। वह जानता था कि यह यात्रा सिर्फ मीलों की नहीं, बल्कि मन की गहराइयों की यात्रा है। जब वह तिरुवन्नमलई पहुंचा तो अरुणाचल की पहाड़ी को देखकर उसका मन थम गया।
वह पहाड़ी ऐसी थी मानो साक्षात शिव स्वयं वहां विराजमान हो। हवा में एक पवित्र सुगंध थी और चारों ओर शांति थी। लाटमन आश्रम पहुंचा। वहां लोग चुपचाप बैठे थे, कुछ ध्यान में डूबे, कुछ श्री रमण के दर्शन की प्रतीक्षा में। लाटमन को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। उसने श्री रमण को देखा, एक साधारण वेश में, चेहरे पर ऐसी शांति की मानो सारी सृष्टि उनके सामने नतमस्तक हो। लाटमन का दिल धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, महाराज, मैं कौन हूँ? श्री रमण ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी कि लाटमन का मन पिघलने लगा। उन्होंने कहा, यह सवाल तू नहीं पूछ रहा, तेरा सच्चा स्वरूप पूछ रहा है। अपने मन को देख, जो कुछ भी आता जाता है वह तू नहीं, जो स्थिर है वही तू है। लाटमन का मन उलझ गया। मन को देखूं, लेकिन मन तो विचारों का तूफान है। श्री रमण ने मुस्कुराते हुए कहा, विचारों का पीछा मत कर। यह पूछ, ये विचार किसे आ रहे हैं? जब तू इस सवाल की गहराई में जाएगा तुझे जवाब मिलेगा। लाटमन के मन में एक नई रोशनी जली, लेकिन साथ ही एक डर भी था। क्या मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ पाऊंगा? अध्याय 3, मन का जंगल। लाटमन आश्रम में रहने लगा। वह हर दिन श्री रमण की बातों को सुनता, उनके शब्दों को अपने मन में उतारने की कोशिश करता। लेकिन उसका मन शांत कहाँ था? वह तो एक जंगल था जहां विचार रूपी शेर दहाड़ते थे और चिंताएं सांपों की तरह लिपटती थीं। कभी उसे गुस्सा आता, कभी डर लगता, कभी वह पुरानी बातों में खो जाता। वह सोचता, मैं तो और उलझ रहा हूं। एक दिन वह निराश होकर श्री रमण के पास गया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा उदास। वह बोला, महाराज, मेरा मन शांत ही नहीं होता। मैं दिन रात कोशिश करता हूं, लेकिन ये विचार मुझे चैन नहीं लेने देते। मैं क्या करूं? श्री रमण ने उसकी ओर देखा और उनकी मुस्कान में एक ममता थी। उन्होंने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत कर। उसे वैसे ही रहने दे जैसे बादल आसमान में तैरते हैं। तू बादल नहीं, आसमान है। यह बात लाटमन के दिल में तीर की तरह उतर गई। उसने सोचा, मैं बादल नहीं, आसमान हूं। उसने ध्यान करना शुरू किया। वह अपने विचारों को देखने लगा, बिना उनसे उलझे। शुरू में यह मुश्किल था। विचार आते और वह उनके पीछे भागने लगता। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि विचार तो आते जाते हैं, लेकिन वह जो उन्हें देख रहा है वह स्थिर है। श्री रमण ने एक बार कहा था, अज्ञान की गांठ तब खुलती है जब तू यह जान लेता है कि तू शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि वह चेतना है जो सब कुछ देखती है। लाटमन को यह बात अब समझ आने लगी थी। वह अपने भीतर की उस शांति को महसूस करने लगा जो हमेशा से उसके साथ थी, पर वह उसे देख नहीं पा रहा था। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। कई बार वह हार मानने की कगार पर पहुंच जाता। वह सोचता, शायद मैं इसके लायक नहीं, शायद यह सत्य मेरे लिए नहीं। अध्याय 4, आंसुओं की रात। एक रात लाटमन का मन बहुत भारी था। वह अरुणाचल की पहाड़ी पर अकेला बैठा था। चांदनी रात थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा था। वह सोच रहा था, मैं इतनी दूर आया, इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। क्या मैं बेकार में यह सब कर रहा हूं? उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह अपने आप से बोला, लाटमन, तू सचमुच एक मूर्ख है। तभी उसे श्री रमण की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करे, तब समझ कि सत्य तुझसे बस एक कदम दूर है। लाटमन ने आंखें बंद कीं। उसने अपने आंसुओं को रोका नहीं। वह उन्हें बहने दिया।
और फिर उसने खुद से पूछा, ये आंसू किसे आ रहे हैं? ये दुख किसे हो रहा है? अचानक उसके भीतर एक सन्नाटा छा गया। विचार थम गए। दुख गायब हो गया। उसे लगा जैसे वह एक गहरे सागर में डूब रहा हो, लेकिन यह डूबना डरावना नहीं, बल्कि सुकून देने वाला था। उसने फिर पूछा, मैं कौन हूं? इस बार कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक गहरी शांति थी। उसका मन खाली हो गया और उस खालीपन में उसे एक प्रकाश दिखा। उसे लगा, मैं जानता हूं। मैं वह हूं जो सब कुछ देखता है। मैं वह चेतना हूं जो कभी नहीं बदलती। उसका दिल खुशी से नाच उठा। वह हंसने लगा, रोने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से वही था जो वह ढूंढ रहा था। आंसुओं के बीच उसका चेहरा चमक रहा था। वह अरुणाचल की ओर देखकर बोला, धन्यवाद, मैंने पा लिया। अध्याय 5 सत्य का आलोक। जब लाटमन अगले दिन श्री रमण के पास गया तो उसने कुछ नहीं कहा। वह बस उनके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अनमोल मुस्कान। श्री रमण ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तूने जान लिया है ना? उन्होंने पूछा। लाटमन ने सिर झुकाया और बोला, हाँ महाराज, मैं जानता हूं। उस पल में लाटमन का मन एकदम शांत था। वह अब वही लाटमन नहीं था जो सवालों में उलझा रहता था। वह अब वह लाटमन था जो अपने सच्चे स्वरूप को जान चुका था। श्री रमण ने उसे देखकर कहा, अब तू जहां भी जाएगा यह शांति तेरे साथ जाएगी। लेकिन याद रख, यह सत्य हर पल तुझ में है। इसे कभी मत भूल। लाटमन ने आश्रम में कुछ और दिन बिताए। वह अब हर चीज को नए नजरिए से देखता था। पेड़, पंछी, हवा, सब कुछ उसे जीवंत लगता था। वह सोचता, कितना अंधा था मैं। यह सत्य तो हमेशा मेरे सामने था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। अध्याय 6 गांव की वापसी। लाटमन अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले वाला लाटमन नहीं था। उसके चेहरे पर एक ठहराव था, आंखों में एक चमक। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। कुछ ने पूछा, लाटमन तुझे क्या हुआ? तू तो बदल गया है। लाटमन मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं पाया। मैंने सिर्फ वही छोड़ा जो मेरा था ही नहीं। लोग उसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने उसकी आंखों में वह शांति देखी जो सत्य को जानने वालों की निशानी होती है। एक बूढ़ी अम्मा ने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या मिला? लाटमन ने कहा, अम्मा मैंने खुद को पाया। मैंने जाना कि मैं वह नहीं जो मैं सोचता था। मैं वह हूं जो सब कुछ देखता है। लाटमन अब अपने काम में डूबा रहता, लेकिन उसका मन हमेशा उस शांति में डूबा रहता। वह खेतों में काम करता, बच्चों के साथ हंसता और रात को चांद को देखकर मुस्कुराता। वह जान चुका था कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। श्री रमण ने कहा था, जो तुझे बांधता है वह तेरा मन है, और जो तुझे मुक्त करता है वह भी तेरा मन है। लाटमन ने इस सूत्र को अपने जीवन में उतार लिया। अध्याय 7 सत्य की खोज, तुम्हारी खोज। यह कहानी सिर्फ लाटमन की नहीं, तुम्हारी भी है। तुम भी वही सवाल पूछ सकते हो, मैं कौन हूं? तुम भी उस शांति को पा सकते हो जो श्री रमण महर्षि ने लाटमन को दिखाई। यह राह आसान नहीं। इसमें आंसू होंगे, हार होगी, निराशा होगी, लेकिन हर आंसू, हर हार तुम्हें सत्य के और करीब ले जाएगी। श्री रमण ने कहा था, सत्य को जानने के लिए कुछ पाने की जरूरत नहीं। बस उस झूठ को छोड़ दो जो तुझे सत्य से दूर रखता है। तो आज अभी इस पल अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? और जवाब की तलाश में बाहर मत भटको। जवाब तुम में ही है।
लाटमन की तरह तुम भी उस अज्ञान की गांठ को खोल सकते हो। वह गांठ जो तुम्हें बांधे रखती है, जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से दूर रखती है। और जब वह गांठ खुलेगी तुम भी कह उठोगे, मैं जानता हूं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस इंसान के साथ शुरू होती है जो सत्य की खोज में निकलता है। यह तुम्हारी कहानी है। यह मेरा विश्वास है कि तुम भी वह शांति पा सकते हो जो लाटमन ने पाई। तो क्या तुम तैयार हो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए? अध्याय 8 सत्य का सागर। लाटमन की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य कोई दूर की चीज नहीं। वह हमारे भीतर ही है, जैसे सागर में मोती छिपा होता है। लेकिन उसे पाने के लिए हमें गोता लगाना पड़ता है। लाटमन ने गोता लगाया और उसने वह मोती पा लिया। लेकिन यह यात्रा सिर्फ उसकी नहीं। हर इंसान जो अपने मन की गहराइयों में उतरता है, वह इस मोती को पा सकता है। श्री रमण की शिक्षाएं कोई जटिल दर्शन नहीं। वे सरल हैं लेकिन गहरी। उन्होंने कहा, तू वही है जो तू हमेशा से था। तुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं। बस उस झूठ को छोड़ दे जो तुझे सत्य से दूर रखता है। लाटमन ने इस बात को समझा और उसने अपने जीवन को एक नया अर्थ दिया। कभी कभी जब लाटमन अपने गांव की नदी के किनारे बैठता, वह उस पानी को देखता। वह सोचता, यह पानी कितना शांत है, फिर भी बहता रहता है। मैं भी ऐसा ही हूं। मेरा सच्चा स्वरूप शांत है, लेकिन यह शरीर, यह मन, यह सब बहता रहता है। यह विचार उसे और गहरी शांति देता। अध्याय 9 एक नई शुरुआत। लाटमन अब सिर्फ एक नाम नहीं था। वह एक प्रेरणा बन गया था। गांव के लोग उसके पास आते और वह उन्हें श्री रमण की शिक्षाएं समझाता। वह कहता, सत्य को जानने के लिए मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं। अपने मन को मंदिर बनाओ और वहां सत्य के दर्शन करो। उसकी बातें सुनकर लोग हैरान होते, लेकिन कुछ लोग उसकी राह पर चल पड़े। वे भी अपने मन में वह सवाल उठाने लगे, मैं कौन हूं? और धीरे धीरे गांव में एक नया माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे से सत्य की बातें करने लगे। लाटमन को देखकर उन्हें यकीन हो गया कि साधारण इंसान भी सत्य को पा सकता है। लाटमन का जीवन अब एक खुली किताब था। वह हर पल उस शांति में जीता जो उसे अपने भीतर मिली थी। वह हंसता, गाता और अपने काम में डूबा रहता। लेकिन उसका मन हमेशा उस सत्य के सागर में डूबा रहता। अध्याय 10 तुम्हारा सवाल, तुम्हारा जवाब। लाटमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य कोई जटिल चीज नहीं। वह उतना ही सरल है जितना एक बच्चे की मुस्कान। लेकिन उसे पाने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत अपने मन की गहराइयों में उतरने की। हिम्मत अपने डर का सामना करने की। हिम्मत उस झूठ को छोड़ने की जो हमें बांधे रखता है। तो आज अभी अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? और इस सवाल को हल्के में मत लेना। यह सवाल तुम्हारा जीवन बदल सकता है। यह सवाल तुम्हें उस शांति तक ले जा सकता है जो लाटमन ने पाई। यह सवाल तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिला सकता है। श्री रमण महर्षि ने कहा था, सत्य तेरा स्वभाव है। तू उसे ढूंढ नहीं सकता क्योंकि तू वही है। लाटमन ने इस बात को समझा और उसने अपने जीवन को एक नया रंग दिया। अब तुम्हारी बारी है। यह कहानी खत्म नहीं होती। यह हर उस इंसान के साथ शुरू होती है जो अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है। यह तुम्हारी कहानी है। यह मेरा विश्वास है कि तुम भी वह सत्य पा सकते हो जो लाटमन ने पाया। तो चलो उठो और अपनी यात्रा शुरू करो, क्योंकि सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।